मैं गुजारिश करता हूँ शहर के DYSP जनाब रत्नाकर नौले साहब ने MPSC क्लियर किया है और मालेगांव में भी DYSP की पोस्ट पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए चंद मिनटों में अपने तासुरात और तजुर्बात यहाँ पेश करेंगे जनाब रत्नाकर नौले साहब। तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। आज मालेगांव के इस हॉल में, हज ट्रेनिंग सेंटर के हॉल में इतने बड़े तादाद पर MPSC और UPSC के एस्पिरेंट्स देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों, आज आपके सामने मंच पर उपस्थित श्रीमान जैद शेख साहब जिन्होंने UPSC क्लियर की है, मैं ये मानता हूँ कि आप में से जो बच्चा, जो लड़का, जो लड़की सामने बैठी है, ये हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की अचीव कर सकती है अगर आपके मन में जिगर है, अगर आपका डेडिकेशन और डिवोशन उतना है। लेकिन होता क्या है दरअसल कि हमारे डे टू डे लाइफ में जब हम पढ़ते हैं, जब हम हमारे आसपास का वातावरण देखते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअली हम ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वातावरण आप सब लोगों को मिलता है, हम भी कोई ऐसे बड़ी फैमिली से या कोई अमीर फैमिली से नहीं आए। मेरे माँ बाप खेती करते हैं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारे पास एक गुंठा की जमीन नहीं थी। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ, दूसरों के खेती में मजदूरी करके मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया और मैं ये हासिल कर सका क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अच्छे थे, मेरा कॉलेज अच्छा था और मुझे एक एटमॉस्फेयर वैसा मिला। मैं नूरिया एकेडमी के जो डायरेक्टर है उनका शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि मालेगांव में उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया है जिसमें MPSC और UPSC के लिए एक एटमॉस्फेयर अच्छा क्रिएट कर रहे हैं। तो मित्रों, मेरा कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज कोल्हापुर से मैंने BSc एग्रीकल्चर किया। शेख साहब जिस अहमदनगर जिले से आते हैं, अहमदनगर से 20-25 किलोमीटर राहुरी नाम का एक गांव है, वहाँ पे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी है। उस इंस्टीट्यूट में मैंने जैसे पैर रखा, मुझे याद है 2006 को मैंने मेरी डिग्री कंप्लीट की। PG के लिए मैं वहाँ गया था। एक्चुअली मेरा एडमिशन अकोला में था, तो मैं पढ़ाई वहाँ पे कर रहा था, मतलब MPSC की तैयारी वहाँ पे कर रहा था। तो 2 साल मैं 2006 के जून या जुलाई में मैंने राहुरी के कैंपस में पैर रखा और मेरा पहला सिलेक्शन, मैं आज DYSP हूँ लेकिन उसके पहले मैंने 4 नौकरियाँ की हैं। पहले मैं LIC DO था, मैंने ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मैंने स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में 2 साल की नौकरी की। उसके पहले मैं BDO था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो 2 साल किया। और ये 4थी नौकरी मैं कर रहा हूँ DYSP करके। 2013 से मेरा ज्वाइनिंग है। आज करीबन 6 साल होंगे पुलिस खाते में। तो 2 साल में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें यही दिखता था सामने से राहुरी का कैंपस, हमारा पढ़ाई का जो हमारी लाइब्रेरी थी, हमारा कैंपस था, वो कैंपस और गेट एक 2 किलोमीटर का अंतर होगा। मुझे अभी भी याद है कि हम वो कैंपस पे वैसे गेट तक जाने के लिए हमें 2-2 महीने हम वो गेट पे भी नहीं जाते थे। राहुरी में आने के लिए हम 4-4 महीने के बाद राहुरी में आते थे। मैं बता इसलिए रहा हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है, मुझे कुछ हासिल करना है, मेरे माँ बाप को मुझे कुछ बन के दिखाना है, मेरे समाज को मुझे कुछ बन के दिखाना है, तो दोस्तों अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो आपका तन मन धन आपको पूरी तरीके से उसमें देना पड़ेगा। अदरवाइज पुणे में ऐसे बहुत से बच्चे हैं
जिनके माँ बाप को लगता है कि उसने अधिकारी होना चाहिए। फिर उस बच्चे के मन में क्या है, वो बच्चा क्या सोचता है, उसका डेडिकेशन और डिवोशन उतना है क्या, वो नहीं देखा जाता। और सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है तो एमपीएससी कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है तो यूपीएससी कर रहा है, लेकिन उसका उतना डिवोशन नहीं होता है। वो किसी को समझाने के लिए, किसी के दिल के समझाने के लिए या किसी को मनवाने के लिए आप ये मत करो। आपकी ये जिगर और आपका वो डिवोशन उतना होना चाहिए, तब आप इसी क्षेत्र में आ जाओ। दुनिया में क्या एमपीएससी और यूपीएससी करके अधिकारी होना यही एक करियर नहीं है। करियर के बहुत से ऑप्शंस है जिसमें आपका लगन है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी पैशन है, उसमें करो। लेकिन अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में मेरा करियर बनाना है, तो उसमें आपने डेडिकेशन और डिवोशन वो उतना देना चाहिए। अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम और माँ बाप के पैसों का वेस्टेज हो जाएगा। दूसरा, आप में से 90% लोग उर्दू मीडियम से होंगे। एमपीएससी के बारे में आप लोगों में एक ऐसा रहता है कि एमपीएससी में मराठी रहता है, तो मैं मराठी का क्या करूँ। मैं वही बताऊंगा फिर एक बार। मैं वो प्रोसीजर और पूरा सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। परसों शब बारात का बंदोबस्त है, वो बंदोबस्त का नियोजन मुझे करना है। मैं सिर्फ आपको इतना बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है मुझे एमपीएससी करना है, तो एमपीएससी में मेंस में मराठी का पेपर होता है और 100 अभी 200 मार्क का हुआ होगा। 100 मार्क के पेपर में से अगर आपने बेसिक आपको मराठी का मालूम है और आपने डिसाइड भी कर लिया है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर 2-3 महीने में आप वो सीख पाओगे। लेकिन उसका अपने मन में वो जो ऐसा एक फैक्टर रहता है ना कि मुझे ये नहीं आएगा, ये लेके चलने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर आपको मिनिमम मार्क्स जो पासिंग जो मार्क्स है वो भी मार्क्स उसमें मिले तो आप एमपीएससी भी क्लियर कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि उर्दू मीडियम से हम सीखे हैं और हम एमपीएससी का मराठी कैसा क्लियर पाएंगे। आपने एक बार डिसाइड कर लिया और आप उतना डिवोशन दे सकते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक बच्चा, हर एक बच्ची एमपीएससी भी क्लियर कर सकती है। मालेगांव शहर के लिए वातावरण बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इस शहर का, इस गांव का युवक या युवा एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म पे जाए तो ये शहर के लिए भी और समाज के लिए, उसके माँ बाप के लिए भी अच्छा होगा। मैं फिर एक बार आपको यही कहूँगा, आपके मन में वो जिगर होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस क्षेत्र में आना है, तो 100% आप ये सभी एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। सिर्फ आपको ये अपने अंदर से, मन से लगना चाहिए। अदरवाइज मैं ये कहना कहूँगा कि दिन में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे में से 6 घंटे आपकी नींद के गए, 2-3 घंटे अगर आपके बाकी कामों में जाते होंगे, 14 या 15 घंटे अगर आपने 2 साल पढ़ाई कर लिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी ऐसा होगा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा कि ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन बढ़ता चला चुका है। मैं 2011 की एमपीएससी क्लियर किया हो, उसके पहले मैंने सिर्फ 2 साल पढ़ाई किया। 2008 को मेरा पहला जॉब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू कर दिया। फिर मैं स्टडी में गया, 2 साल उधर किया, फिर वीडियो पे किया। मैं वो 2 साल की पढ़ाई पे मैं 5-6 एग्ज़ाम क्लियर हो गए। मुझे कहना इतना ही है, अगर आपने बेसिक पूरी तरीके से क्लियर किया है, अगर आपने बेसिक आपका पक्का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक बार आपको एक छोटा मोटा जॉब मिलता है तो आपको अर्निंग भी शुरू होता है और आप अपने माँ बाप को एक भरोसा दे सकते हो कि मैं अभी अर्न भी कर रहा हूँ और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ये दोनों साइड बाय साइड हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। फिर एक बार आप सभी लोगों के भविष्य को शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे बोलने का समय दिया, इसलिए ऑर्गेनाइजर का आभारी हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।